या तो टोल हटे या सांसद हटे। अगर सांसद की आवाज़ संसद में नहीं सुनी जा रही तो उस सांसद को संसद में रहने का अधिकार नहीं है। लोगों ने उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ भेजा है, अपनी जेबों पे डाके मरवाने के लिए वहाँ नहीं भेजा। या टोल हटे या संसद हटे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। बस्ताड़ा टोल प्लाजा जब से लगा है तभी से विवादों में है। विवादों में क्यों है? इस टोल प्लाजा को हटाए जाने की लगातार इलाके के ग्रामीण मांग कर रहे हैं। भारी भरकम टोल प्लाजा है अपने आप में। यदि आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो एक साइड के 290 रुपये चुकाने पड़ते हैं। इस टोल प्लाजा को हटाने के लिए, यहाँ से उठाने के लिए सांसद, करनाल के सांसद संजय भाटिया ने संसद में आवाज़ बुलंद की थी। उस समय उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे थे, लेकिन एक लंबा अंतराल बीत जाने के बाद भी ये टोल प्लाजा यथावत यहीं पर टिका हुआ है, अड़ा हुआ है। राहगीर जनता परेशान है। 145 रुपये तब लगते हैं जब आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा हो, कार पर, और यदि फास्टैग नहीं है तो एक साइड का सीधा डबल रेट यानी 290 रुपये लगते हैं। इस इलाके में चारों तरफ टोल प्लाजा लगा दिए गए हैं। जनता की जेब ढीली हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इस वक्त बस्ताड़ा टोल पर मौजूद हैं। सीधी बात करेंगे, वीरेंद्र सिंह राठौर से भी जानेंगे कि किस तरह से जनता भुगत भोगी है। राठौर साहब, लोगों के लिए ये टोल प्लाजा जी का जंजाल बना हुआ है। आप भी कई बार मांग कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ये गाड़ी आई, अब इनको नहीं पता इनके पैसे कितने कटे। फास्टैग लगा है, पर ये पूरे हाईवे के ऊपर सबसे महंगा टोल है। 145 रुपए इनकी जेब से कट गए, और अगर ये 5 मिनट में यहाँ से वापस आएंगे तो 145 रुपए फिर कटेंगे। वो तो तब जब फास्टैग होगा। जब फास्टैग, अगर इनके पास फास्टैग ना हो तो इनके 290 रुपए कटेंगे वन साइड के, और वापस आने पे फिर 290 कटेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय नितिन गडकरी जी आज पधार रहे हैं, बड़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नेशनल हाईवे का कानून है कि 60 किलोमीटर के दायरे में आप 2 टोल प्लाजा नहीं लगा सकते। ये तो नेशनल हाईवे के रूल्स हैं। अब ये गाड़ी, आप कहाँ जा रहे हैं जी? अब ये दिल्ली एयरपोर्ट जा रहे हैं जी। अब ये 15 किलोमीटर के बाद पानीपत टोल को क्रॉस करेंगे जी। वहाँ इनकी 60 रुपए की फिर पर्ची कटेगी। अगर इन फास्टैग है तो 40 रुपए की, अगर फास्टैग नहीं है तो 80 रुपए की। तो 20 किलोमीटर में इन्होंने लगभग 200 रुपए का टोल जो है वो देने का काम किया। कल ये गाड़ी वापस आएगी तो 200 रुपए फिर देगी। उसके बाद मुरथल का टोल अलग देगी। तो लगभग रोड टैक्स पूरा देने के बाद सैकड़ों रुपए दिल्ली तक जाने में इनके टोल पे लगेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय नितिन गडकरी जी से, वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर देश की जनता की जेब के ऊपर ये डाका फास्टैग के माध्यम से मारने का जो कार्य किया जा रहा है वो अपने आप में एक चौंकाने वाला है। कितनी बड़ी लूट! करनाल से जो व्यक्ति घरौंडा आता है और उसके पास फास्टैग नहीं है, 290 रुपये वो फास्टैग के ऊपर पे करेगा, और वापस जब वो घरौंडे से वापस आएगा तो फिर 290 रुपये पे करेगा। और अगर फास्टैग है तो 145 जाने के और 145 आने के। तो एक आम आदमी जिसको घरौंडा शहर के अंदर, करनाल जिले के अंदर ही 2 बार चक्कर मारने पड़ जाए घरौंडे के, तो वो लगभग 300 से 400 रुपये का खर्चा अपनी जेब से करेगा तो वो घरौंडा आ जा सकता है। जबकि 3 व्हीलर का किराया 10 रुपये, और अगर डीजल की मैं बात करूं, गाड़ी का डीजल मुश्किल से 15 रुपया खर्च होगा। पर नितिन गडकरी जी और नेशनल हाईवे को हमें लगभग 200 रुपये जाने के और 200 रुपये आने के पे तो फिक्स कर दिया। और हैरानी सबसे बड़ी इस बात की है कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों से हमारे सांसद को यहाँ से चुन करके जो भेजा है वो मौनी बाबा बन करके देश की पार्लियामेंट में बैठे हैं। वो मौनी बाबा बन के बैठे हैं। उनको भेजा गया था कि आप यहाँ के लोगों की रक्षा करें, पर यहाँ के लोगों की जेब के ऊपर जिस प्रकार से केंद्र सरकार डाके मार रही है उसके ऊपर
सांसद बिल्कुल चुप है। आप देख सकते हैं अब ये जम्मू कश्मीर की गाड़ी है, जी 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 अब ये यहाँ से निकलेगी फास्ट टैग, जी अब ये 145 रुपये पे करेगी, जी 145 जी। रुपये। सर एक मिनट, एक सेकेंड सर, आप जम्मू से आ रहे हैं, आपकी गाड़ी का नंबर जम्मू का है, आपको पता लगा कि आपके कितना टैक्स कट गया? आपके 145 रुपीज़ कट गए अभी। आप अब वो हैरान, देखिए वो हैरान हो गए हैं 145 रुपए सुन की के। नीति है ये, तो इन्होंने गाड़ी रोकी, पैसे कटे और वो उठ गया। जी इनको जानकारी नहीं है कि इनकी जेब से 145 रुपए चले। जी अब ये वापस आएंगे अगर जी। कल, तो 145 फिर कटेंगे। और 20 किलोमीटर के बाद अब ये पानीपत पहुंचेंगे तो वहाँ इनकी जेब से 50 रुपए कटेंगे। जी उसके बाद ये मूर्थल पहुंचेंगे, वहाँ फिर 100 रुपये से ज़्यादा इनकी जेब से कटेंगे। जी। तो विद इन 50 किलोमीटर्स दे विल स्पेंड मोर देन 200 रुपीज़, जी। मोर देन 200, 50 किलोमीटर के स्ट्रेच में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पर किलोमीटर कितना ज़्यादा बोझ जो है वो आम जनता की जेब पे ये सरकार डालने का काम करती है। इसलिए मैं नितिन गडकरी जी जो आधे घंटे में आने वाले हैं, जी मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं नितिन गडकरी जी का, ये जो लूट हाईवे के ऊपर आम जनता की जेब के ऊपर आप फास्टैग के माध्यम से आम जनता की कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं जी। उसको निजात दिलाने का काम करें। और देश के हमारे जो पार्लियामेंट के सांसद हमारे यहाँ से हैं संजय भाटिया जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो चुप्पी तोड़ें और एक मजबूत नेता की तरह संसद में गरजें। आप करनाल से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप? आपको पता है कि आपका कितना टोल कट गया है? अभी कितना कटा है? हाँ जी, 145 रुपये आपका टोल यहाँ से कट गया है। और पानीपत जाएंगे तो पानीपत में भी आपका मतलब 45 के रुपीज़ कट जाएगा। तो क्या लगता है आपको, जस्टिफाइड है ये? है नहीं? तो अभी थोड़ी क्या लगता है? बहुत नाजायज है सर, ये सरासर नाजायज है। नाजायज है? बिल्कुल है सर। मेरे साथी, क्या नाम है आपका? गुरबाज भाई। अब ये आधे घंटे में यहाँ से वापस आएंगे पानीपत से, या 1 घंटे के बाद ये फिर 200 रुपये का खर्चा करके आएंगे। तो 30 किलोमीटर का सफ़र करनाल से पानीपत का तय करने के लिए हमारा ये छोटा भाई गुरबाज ये 400 रुपया खर्चा करेगा। तो आप बताइए, क्या ये गुरबाज की जेब पे डाका नहीं है? क्या ये हमारे सांसद संजय भाटिया को नहीं दिखता? क्या ये नितिन गडकरी को नहीं दिखता कि किस प्रकार से करनाल के लोगों की जेब के ऊपर और इस प्रदेश के लोगों की जेब के ऊपर डाका मारने का काम इस टोल टैक्स की वसूली के माध्यम से किया जा रहा है? कितना जायज है राठौर साहब, सांसद ही संसद में आवाज़ उठाता है और वही सांसद जो है जनता के बीच में आके पलट जाता है। देखिए, कानूनी रूप से ये टोल बिल्कुल गलत लगा है। 20 किलोमीटर के रेडियस में ही दोबारा दूसरे टोल का और सबसे महंगे टोल को लगाना मैं समझता हूँ नियमों के भी विरुद्ध है। ये तो सीधा सीधा है, या तो टोल हटे या सांसद हटे। अगर सांसद की आवाज़ संसद में नहीं सुनी जा रही तो उस सांसद को संसद में रहने का अधिकार नहीं है। लोगों ने उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ भेजा है, अपनी जेबों पे डाके मरवाने के लिए वहाँ नहीं भेजा। या टोल हटे या सांसद हटे। या टोल हटे या सांसद हटे। यदि बीजेपी ये काम नहीं करती और कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो क्या आप हटाएंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार आते ही निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला, ताकत तो जनता देती है, अगर जनता ने ताकत दी तो इस टोल को यहाँ से उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे। टोल प्लाजा पर जो कर्मचारी तैनात हैं उनसे भी जानेंगे टोल का नियम क्या है, रेट का है क्या। शुभ नाम है आपका? यहाँ पे कार का रेट है 145 फास्ट टैग से, और कैश में जैसे बैलेंस नहीं है तो कैश में 290 रुपये की पर्ची है। डबल सीधा? हाँ जी, डबल। तो ये वन साइड का? 1 साइड का ही, एक साइड। अच्छा। हाँ जी। अगर कोई आने जाने का लेना चाहे तो? आने जाने का पर्ची नहीं कर सकती, एक साइड की कटेगी पर्ची का। जी। तो अगर कोई 5 मिनट में वापस आए तो? उधर से भी 200 रुपये पर्ची कटेगी अगर बैलेंस ना हो। अच्छा। हाँ जी। मतलब चाहे 1 मिनट में वापस आए टोल तो देना पड़ेगा? देना पड़ेगा।